देखा त्रिशला माता देखा रे, देखा देखा सपना रे माँ। तो आओ सुनते हैं 14 स्वप्न कौन से और क्या। आया जी आया 14 सपना आया रे, आया आया रातड़ली रे मार। ओ देखा जी देखा त्रिशला माता देखा रे, देखा देखा सपना रे मार। ओ आया जी आया 14 सपना आया रे, आया आया रातड़ली रे जय हो, बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। वो पहले सपने में देखा हाथी गाड़ी ऐरावत रो साथी। पहले सपने में देखा हाथी गाड़ी ऐरावत रो साथी। दूजे में पहले शाली बैल के देखा रे, देखा देखा सपना रे माँ। वो तीजे के सरसिंह ने देखो जाने गगन चीरने उठियो। तीजे के सरसिंह ने देखो जाने गगन चीरने उठियो। चौथे में लक्ष्मी माँ के देखा रे, देखा देखा सपना रे माँ। वो पांचवे पंचवर्णी माला श्वेत हरा नीला पीला काला। पांचवे पंचवर्णी माला श्वेत हरा नीला पीला काला। छठे में चंद्र विशाल ये देखा रे, देखा देखा सपना रे माँ। वो सातवें तेजस सूरज आयो, दुनिया रो अंधकार मिटायो। सातवें तेजस सूरज आयो, दुनिया रो अंधकार मिटायो। आठवें में ध्वजा लहराए ये देखा रे, देखा देखा सपना रे माँ। वो नौवें पूर्ण कलश है पावन यो है मनमोहन मन पावन। नौवें पूर्ण कलश है पावन यो है मनमोहन मन पावन। 10वें में देव विमान ये देखा रे, देखा देखा सपना रे माँ। 11वें उतरे रत्ना करने, रत्ना की उभरा तो सागर। 11वें उतरे रत्ना करने, रत्ना कर उभरा तो सागर। 12वें में पद्म सरोवर ये देखा रे, देखा देखा सपना रे माँ। 13वें देखी रत्नारी राशि, देखण दे दुनिया है प्यासी। 13वें देखी रत्नारी राशि, देखण दे दुनिया है प्यासी। 14वें में लपटती आग के देखा रे, देखा देखा सपना रे माँ। ओ आया जी आया 14 सपना आया रे, आया आया रातड़ली रे माँ। ओ देखा जी देखा त्रिशला माता देखा रे, देखा 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 सपना रे माँ। चंद पंक्तियां समर्पित फिर प्रभु महावीर के चरणों में। और उसके बाद आज का यूँ कहे कि मुख्य रूप से जो अनुमोदन का एक कार्यक्रम और तेरस का कार्यक्रम, उस पर भी आएंगे। लेकिन चंद पंक्तियां प्रभु महावीर के चरणों में समर्पित। ओ तारणहारे
शीतल छाया चरणों में आया, दो शीतल छाया तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। मिलकर अरे तुमरे बिन हमरा, अरे तुमरे बिन हमरा। तो साथ में कैसे ओ तारण हारे कुंडलपुर वाले, ओ तारण हारे कुंडलपुर वाले, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। चरणों में आया दो शीतल छाया, चरणों में आया दो शीतल छाया, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। बोले स्वामी भगवान महावीर स्वामी की और आज तब के निमित्त एक धम्म जागरणा। और मैं जब आपसे मिला तब मैं सोच रहा था ये वही है जिन्होंने ये काम किया है, ये पूर्व भवों के कर्म है जो फल स्वरूप आज हम ये काम कर पा रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे भी होंगे जिनसे उपवास भी नहीं होता है, होंगे कोई तो होंगे। और निश्चित तौर पर मैं अपनी आप बीती बताऊं, जब मैं स्वयं छोटा था मेरे मन में भी कई बार आता था, जब समझ नहीं थी लेकिन दुनिया करती है तो हमको भी करना है। ज्ञानशाला जाते थे छोटे, लेकिन समझ उतनी नहीं थी। रात को ये कहकर सोते थे कि कल मम्मी मैं भी उपवास करूंगा, सब करेंगे मैं भी करूंगा। ठीक है, उठे। माँ का हृदय कैसा होता है, कोमल होता है। बच्चा 1 घंटा भी भूखा रह जाए तो मुझे लगता है माँ का मांस खमण हो जाए। तो उठते ही माँ को कहा करता था कि माँ मुझे उपवास करना है आज। रात को सोच के सोया हूं कि उपवास में चाय पी सकते हैं। चाय पिलाई, वो नशा उतर गया उपवास का, वो 2-4 महीने उतर जाता है। फिर वापस कभी आया तो ब्रश करवा दिया, 2-3 बार हो गया। फिर बाद में थोड़ी समझ आई कि उपवास में कुछ नहीं खाना है। फिर प्रयास किया कि अब उपवास करें, तो माँ ने स्वयं प्रेरणा दी। घर में सबने, तीनों भाइयों ने, पापा मम्मी सबका संवत्सरी का उपवास। अब उपवास के दिन स्थिति ये हो जाती है कि रात को उसी दिन नींद खुलती है, बाकी कभी नहीं खुलती। अब रात को नींद खुली, माँ को उठाया, माँ को कहा कि मम्मी भूख लग रही है। माँ ने क्या कहा कि बेटा 3 घंटे और है, ज्यादा नहीं है, आधी रात तो हो गई, आधी और बाकी है। सबसे पहले पारना तुझे करा दूंगी। पहला फुसला कर सुला दिया, सो गया। फिर नींद खुली, फिर उठा। ये वास्तविक मेरे जीवन की वास्तविक पहले उपवास की बात बता रहा हूं आपको। फिर नींद खुली, फिर माँ से पूछा कि मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। माँ ने क्या कहा कि अब 2 घंटे ही बाकी है, 1 घंटा तो और निकल गया, अब 2 ही बाकी है। थोड़ी देर में तो सूरज आ जाएगा, जैसे ही आएगा सूर्यदेव तुझे पारना करवा दूंगी। फिर बहला कर सुला दिया, फिर नींद खुली, फिर माँ से वही प्रश्न कि अब कितनी देर है, कि अब आधा घंटा ही बाकी है, थोड़ी देर सो जा, अभी हो जाएगा। तो मैंने सोचा अब आधा घंटा ही बाकी है तो टीवी देख के टाइम पास कर लूंगा। जैसे ही टीवी ऑन की, नजर गई तो रात के 2 बज रहे थे। अब वो जो रात निकाली है वो शायद मैं जानता हूं कि कैसी निकली वो रात। लेकिन सच में घर में ये प्रेरणाएं मिले ना, तब जाकर ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष आते हैं। तपस्या निराली रे, देखो चमके है तपसीरो, दीदार संयमरी शक्ति, खुल जावे सुरगारा भी द्वार, संयमरी शक्ति
शक्ति, मिट जावे जन्मारा विकार, संयम री शक्ति तपस्या निराली रे। सभी मिलकर साथ गाने का प्रयास करो और अनुमोदना के स्वर में सभी मिलकर, और क्या, तपस्या निराली रे। देखो चमके है तपसीरों दीदार, संयम री शक्ति भूल जावे सुरगारा भी द्वार, संयम री शक्ति मिट जावे जन्मारा विकार, संयम री शक्ति तपस्या निराली रे। ओ तपस्या निराली रे। कर लो काम तपस्याओं में लानी तो ही कर पाए, कर लो काम तपस्याओं में लानी तो ही कर पाए। नाम सुना ही जिमड़ों का धड़कन भी तो बढ़ जावे, नाम सुना ही जिमड़ों का धड़कन भी तो बढ़ जावे। और दिखे है दिन में तारा, दिखे है दिन में तारा, आँखों में अंधियार, संयम री शक्ति तपस्या निराली रे। हो तपस्या निराली रे। और धीरे धीरे चले तपसी, धीरे धीरे बोले हैं, धीरे धीरे चले तपसी, धीरे धीरे बोले हैं। और अपनी धुन में बैठा बैठा भीतर गांठा खोले। बड़े सौभाग्यशाली है कि हमने जैन कुल पाया, और जैन कुल के साथ साथ हमने तेरा पंथ धर्म संघ को पाया। और इस संघ को नमन करते हुए चंद पंक्तियां। शायद अपनी पुण्याई का मिला है फल इस बार, शायद अपनी पुण्याई का मिला है फल इस बार, हमें ये पंथ मिला है कि तेरा पंथ मिला है, हमें ये संघ मिला है कि तेरा पंथ मिला है। तो देखिए हमारे अंकल जी कैमरामैन जो कि तैयार है, तो एक बार हाथों को लहरा कर सभी से निवेदन, अपने दोनों हाथ आसमान की ओर और मिलकर लहराते हुए, और गाना है क्या, शायद अपनी पुण्याई का, शायद अपनी पुण्याई का मिला है फल इस बार, शायद अपनी पुण्याई का मिला है फल इस बार, हमें ये पंथ मिला है कि तेरा पंथ मिला है, हमें ये संग मिला है कि तेरा पंथ मिला है। और शायद अपनी पुण्याई का, शायद अपनी पुण्याई
और जब स्वामी जी आए, तब स्वामी जी ने गांव वालों से पूछा कि हमें कोई उपयुक्त स्थान प्रदान करें ताकि हम चौमासा कर सके। तभी एक व्यक्ति पीछे से बोला, यहाँ पे एक अंधेरी ओरी है, आप वहां पर जाकर रुक सकते हैं। सबके मन में आया कि चलो ये बढ़िया हो गया कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। स्वामी जी रात विराजने के लिए, आगे चौमासे के लिए तैयार हो गए। प्रथम रात्रि में ही भारमल जी किसी कारण से बाहर आए, सर्प की जाति उनके पैरों में लिपटन दे दी। काफी देर जब भारमल जी अंदर नहीं आए, तब स्वामी जी के मन में शंका हुई कि इतनी देर कहाँ हो गई। स्वामी जी जब बाहर आकर देखे, तब देखा कि भारमल जी के पैर में एक सर्प की जाति ने लिपटन दी हुई है। स्वामी जी ने मंगल पाठ सुनाया, वो स्वतः है लिपटन खुल गई, सर्प अपनी जगह पर चले गए। स्वामी जी ध्यान में बैठे, उसी समय जो सर्प की जाति थी वो यक्ष देव थे, वो सामने आए और स्वामी जी से वार्तालाप हुई। तब स्वामी जी ने कहा कि आपको हमारे यहाँ रहने से अगर तकलीफ है तो कल सुबह ही हम यहाँ से विहार कर लेंगे, और अगर आप और भी चाहते हैं कि हम इस मध्य रात्रि में भी विहार कर लें तो हम तैयार हैं। इस मध्य रात्रि में भी हम यहाँ से विहार करके किसी और क्षेत्र में चले जाएंगे। लेकिन यक्ष देव ने कहा, एक दायरा है, इस दायरे के अंदर कोई ऐसा काम ना हो, कोई ना आए, वो ध्यान रखे। बाकी आप जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन गांव वाले रात भर ये चिंतन में थे कि सवेरा कब हो और कब हम वो अंधेरी ओरी में जाकर देखें कि माहौल कैसा है, क्योंकि सब कुछ साफ हो गया होगा। लेकिन जब गांव वाले आए तब हुआ क्या? सवेरा हुआ तो जीवित संतों को देखा, सवेरा हुआ तो जीवित संतों को देखा, करिश्मा हुआ कोई कैसे करे अनदेखा, करिश्मा हुआ कोई कैसे करे अनदेखा। स्वामी जी के भक्त बन गए, स्वामी जी के भक्त बन गए संजय सब परिवार, स्वामी जी के भक्त बन गए संजय सब परिवार। हमें ये पंथ मिला है, तेरा पंथ मिला है, हमें ये पंथ मिला है, तेरा पंथ मिला है। शायद अपनी पुण्याई का, शायद अपनी पुण्याई का मिला है बल इस बार, शायद अपनी पुण्याई का मिला है बल इस बार। हमें ये पंथ मिला है, पंथ मिला है, हमें ये पंथ मिला है कि तेरा पंथ मिला है। अच्छा, एक गायिका और विराजमान है, तो मैं निवेदन करूंगा, बंसाली जी, मैं नाम चूक गया हूँ, मोनिका जी बंसाली अपने मन की प्रस्तुति सदन के समक्ष, और उसके बाद जैसा इंगित मैं समय में महामना वीर भिक्षुकी जब जब भिक्षु श्याम पुकारे, हरि देते
प्रयास किया है कुछ लिखने का, क्योंकि मुझे समझने में ज़्यादा समय तो नहीं लगा, लेकिन जैसे दिख रहे हैं उस हिसाब से मैंने प्रयास किया कि कुछ लिखूं। और आज आपकी कौन सी 28 मना रहे हैं हम? तो 75 को क्या कहते हैं? हीरक। क्या कहते हैं? हीरक। तो हम हीरक जयंती आपके 75वीं 28 जो कहते हैं उसको मनाएंगे और भावों के साथ। और क्या हो, और यहाँ जो पंक्तियां अधूरी थी वो यहाँ बैठकर मैंने बनाने का प्रयास किया, क्योंकि मन में था कि कुछ तो बनाऊंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हम सब मिलकर अनुमोदन की, हम सब मिलकर अनुमोदन की खुशबू ये फैलाए, हीरक जयंती मनाए 28 की, हीरक जयंती मनाए। और गुरु चरणों में 75वीं 28, गुरु चरणों में 75वीं 28 समर्पित कर हर्षाए, हीरक जयंती आपकी 28 की हीरक जयंती। और आपकी भी हीरक जयंती में ज्यादा दूर नहीं है, 72 के 75 है, देखो। अच्छा, जो लिखी है मैंने प्रतियां कुछ आपके समझ। हम सब मिलकर अनुमोदन की, हम सब मिलकर अनुमोदन की खुशबू ये फैलाए, हीरक जयंती मनाए 28 की, हीरक जयंती मनाए। गुरु चरणों में 75वीं 28, गुरु चरणों में 75वीं 28 समर्पित कर हर्षाए, हीरक जयंती मनाए 28 की, हीरक जयंती मनाए। जैसा नाम है वैसा तुमने कर दिखलाया सबको, जैसा नाम है वैसा तुमने कर दिखलाया सबको, भागड़ जैसे रहते हो और भागड़ क्यों कूदे हो, जैसा नाम
एक कर तो एक कर तो पधारो नी। चलो जितना भी बोला बहुत बढ़िया बोला। और सबसे बढ़िया बात, ज्ञानशाला जाते हैं, अपने बच्चों को जितने भी है ज्ञानशाला जरूर दीजिए, क्योंकि आज जो मुख्य मुनि हमारे युवाचार्य पद पर आरूढ़ हुए हैं ना, ये भी निश्चित तौर पर हमारी उम्र की ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और आने वाला समय सब इनका है, हमारा नहीं है। तो मिलकर ये भाव के साथ, और क्या, आओ हमारा स्वामी जी पधारो हमारा भीखण जी, एक कर तो पधारो नी, एक कर तो पधारो नी। कलपति रोरा बीज पड़ा, बलिदाना राम सुमन किया। बोलो कलपति रोरा बीज पड़ा, बलिदाना राम सुमन किया।
जागे यारी समाधि पर कोई शक्ति जागे सुई पाग में टांग तो बोलियो दर्जी होशियार कि जिस समय स्वामी जी ने संथारा ग्रहण किया, जिस समय स्वामी जी ने संथारा ग्रहण किया उस समय और आज के समय में अगर कोई संथारा ग्रहण करता है तो श्रावक समाज का दायित्व हो जाता है कि उनकी बैकुंठी तैयार करवा दी जाए। और उस समय भी स्वामी जी ने संथारा ग्रहण किया और इधर समाज वालों ने उनकी बैकुंठी तैयार करवाना शुरू कर दिया। और जैसे ही बैकुंठी तैयार हुई, दर्जी ने अपनी सुई को पगड़ी में खसोला और कहा कि मेरा काम तो हो गया, लगता है अब स्वामी जी के देवी